उपाध्याय है। मैं आप रहने वाले कहाँ के हो? मैं मूल राजस्थान बीकानेर से हूँ। बीकानेर से हो। आपने शिक्षा कहाँ ग्रहण की है? मैंने शिक्षा जगत गुरु रामाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी जयपुर से विद्या ग्रहण जयपुर की। से किया है। अच्छा, आप यहाँ पर किस रूप में, क्या आपकी यहाँ पर जिम्मेदारी है, वो आप जरा बताइए। जी, हमारे परम पूज्य श्री आचार्य सुधांशु जी महाराज जी की विश्व जागृति मिशन संस्था है, जिसमें ये गुड़गांव मंडल है यहाँ का। इसमें धर्माचार्य का पद होता है, जिसको 4 साल प्रशिक्षण उपरांत उसको यहाँ का दायित्व दिया जाता है, जिसमें वो धार्मिक गतिविधि और जो हमारे मिशन के 7 सूत्र हैं जिस पर हमारा मिशन कार्य करता है, सेवा, साधना, सत्संग, स्वाध्याय, समर्पण, ऐसे हमारे 7 सूत्र हैं जिस पर करता है। अभी आप क्या सुनाने वाले हैं? जी, आपने जैसे कहा था कुछ लोग या कुछ प्रेरणा मिली थी, जैसा कि आपसे हिमांशु से, तो आजकल हमारा मुख्य कार्य है धर्म की रक्षा करना। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा, जैसा कि शास्त्र आज्ञा करता है। लेकिन जो आज का समाज का है, धर्म को हम किस दृष्टि से देख पा रहे हैं? हम धर्म केवल चर्चा का विषय नहीं है, धर्मचर्या का विषय है, हम अपने जीवन में धारण करें। जैसा कि नैतिक शिक्षा आपको पता है धारण करने की विषय है। लेकिन जो धर्म है उसको हमारे यहाँ एक बड़ा ही सुंदर श्लोक है मनुस्मृति में, जिसमें कहा कि ये 10 लक्षण है धर्म के, इसको आप धारण करें जीवन में तो आप धर्मवान व्यक्ति हैं। आपके जीवन में धर्म है कि नहीं है, वो श्लोक के माध्यम से पता चलता है। उसकी छोटी सी व्याख्या है। तो श्लोक में कहते हैं धृतिक क्षमा दमोस्तेय शौचमिंद्रिय निग्रहम धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। तो कहा धैर्य, धृति, जिस व्यक्ति के पास धैर्य है, विद्यार्थी एवं जिनके लक्ष्य बड़े हो, उन्हें धैर्य की अति आवश्यकता है। फिर कहा क्षमा, जो आपका अपकार करे, जो आपका बुरा करे, उसे भी क्षमा का आप वरदान दे सके, इतनी आप में क्षमाशीलता होनी चाहिए। दमोस्तेय, इंद्रियों का दमन होता है। अस्तेय यानी चोरी का भाव, आप मनसा वाचा कर्मणा किस प्रकार के आप चोरी का भाव ना रखें। शौचम इंद्रिय, शौच यानी स्वच्छता, पवित्रता। सह बाह्य अभ्यंतर शुचि, स्वच्छता केवल बाह्य नहीं, आंतरिक भी स्वच्छता होनी चाहिए। हमारा मन पवित्र होना चाहिए। जिस प्रकार हम घर को स्वच्छ रखते हैं, उसी प्रकार हम अपने मन को भी स्वच्छ रखें। और फिर कहा इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का हम निग्रह करें, ये कहीं भाग तो नहीं रही। आँख, कान, मुँह, जीव, ये सारी हमारी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। उसी के साथ कहा धी, धी यानी बुद्धि। हमारे यहाँ वेदों में अनेक मंत्र हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मंत्र कहा गया गायत्री मंत्र, वो सब मंत्रों का मणिमुकुट है। क्योंकि उसमें हम प्रार्थना करते हैं धियो यो नः प्रचोदयात्, कि हमारी बुद्धि को अच्छे मार्ग, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। धीर विद्या सत्यम अक्रोध, सत्य के साथ आप जीवन में सत्य धारण हो। हमारे वेदों ने आदेश किया है सत्यम वद धर्मम चर, कि तुम सत्य का पालन करो और धर्म का आचरण करो। हम सत्य की महत्वता इस प्रकार भी जान सकते हैं कि हमारे यहाँ एक युग हुआ सत्युग, जिसमें सारे सत्य ही सत्य थे। तो सत्यम अक्रोध, क्रोध रहित हमारा जीवन हो। ये क्रोध बहुत, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवद गीता में कहा क्रोध व्यक्ति के जीवन बाहर तो नष्ट करता ही है, लेकिन वो अपने अंदर से भी अपना नष्ट होता है। इसलिए व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। ये 10 लक्षण मनुस्मृति में हमारे मनु जी ने बताए और कहा कि आप धर्म के मार्ग पर चले। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की हम अगर रक्षा करेंगे सभी सनातन धर्मी, तो धर्म हमारी भी रक्षा करें। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए धन्यवाद आपका।